देखिए, ये देखिए देखिए, देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? तो उनका इनकाउंटर नहीं, ये मर्डर होगा। कि ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं था, मास में शव लेकर के हाईवे पे अंतिम संस्कार की जगह न्याय मांगना पड़ा। एक छोटे में पहुंचा रहता। आज स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए चैनल में, और आज बात करने वाले हैं हम लोग बिहारी तिवारी यानी कि भरत तिवारी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि भरत तिवारी था कौन। बिहार के भोजपुर के बिलौटा गांव में रहने वाला एक 28 साल का युवक, जो गांव के लोगों की तकलीफ को समझता था, गांव के लोगों की दर्द को समझता था, गांव के लोगों के लिए आवाज उठाता। छोटे से छोटा मुद्दा को लेकर के वो हमेशा नजदीकी तहसील में, सदर में पहुंचा जाता। आखिर ऐसी क्या गलती हुई भरत तिवारी से जिससे उसका सामना सीधे प्रशासन से होगा, और चीजें यहाँ तक आके खड़ी हो गई कि उसकी माँ को का शव लेकर के हाईवे पे अंतिम संस्कार की जगह न्याय मांगना पड़ा। एक छोटे से मुद्दे से लेकर के ये बात शुरू हुई। सबसे पहले तो बिहारी तिवारी जी यानी कि भरत तिवारी आवाज उठाते थे छोटे छोटे मुद्दों पे लेकर, जैसे कि नदी के किनारे जो मिट्टी होती है यानी कि सफेद बालू, उसके खनन को लेकर, प्रधान की गलतियों को लेकर, छोटे छोटे ठेकेदारों की गलतियों को लेकर। और इन्होंने कभी भी कोई ऐसा आक्रोश प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे सरकार को तक। और मैं आपको बता दूं कि इनके खिलाफ एक भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं था जिसमें ये दोषी, जी हाँ, जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। क्या वो एक मर्डर कर सकता है? क्या वो एक अपराधी हो सकता है? या फिर वो टेररिस्ट हो सकता है? और अगर वो कुछ भी ऐसा संदिग्ध अपराध नहीं किया तो उसको इनकाउंटर क्यों करना पड़ा? क्या ये बिहार पुलिस की गुंडई थी? तो भरत तिवारी ये सब चीजें एक्टिविस्ट के रूप में कर रहे थे। जो गलत होता था उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि फेसबुक के माध्यम से लोगों को दिखाते। उनका आखिरी में भी एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसको हमने देखा, जिसने 16 घंटे में, 18 घंटों में पूरे बिहार की राजनीति को बदल के रख दिया, पूरे बिहार की राजनीतिक भूगोल को बदल के रख। ऐसा आखिर क्या हुआ उस वीडियो? बिहारी तिवारी यानी कि भरत तिवारी जब सरेंडर किया, सामने बंदूक फेंकी, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये एक मर्डर था या एक इनकाउंटर था? अगर वो एक अपराधी नहीं थे तो उनका इनकाउंटर नहीं, ये मर्डर होगा। आखिर ये बात क्या है, तो डिसाइड करिएगा आप लोग, क्योंकि उनका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं। जी हाँ, अगर उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था तो उनका इनकाउंटर डायरेक्ट करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कोई ऐसा संदिग्ध अपराध नहीं किया। क्या प्रशासन के खिलाफ, क्या अधिकारियों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ बोलना एक अपराध है? क्या अगर आप किसी नेता के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं तो आपको मार दिया जाएगा? यहाँ तक कि आखिरी वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि बिहारी तिवारी ने वीडियो में कहा कि आज से पूरी चीजों को बदलना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए, अधिकारियों को बदलना चाहिए। आज से कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी झूठे वादे या फिर झूठा दिलासा आम जनता को नहीं करेगा। ये उनके आखिरी कुछ शब्द थे जो मैं आपके सामने रखा। एक जिंदा दिल का लड़का, एक 28 साल का युवक जिसकी सोच इतनी अच्छी हो कि वो लास्ट में रिक्वेस्ट करते हुए अधिकारियों से बोलता है कि एक जनता को आप समझिए, जनता जनार्दन की सेवा करिए, जनता के साथ गलत नहीं होना चाहिए, झूठे वादों पर दिलासा मत दीजिए, सही चीज को रखिए। आखिर इसमें ऐसी क्या गलती थी, ऐसी क्या गलत बात उन्होंने कही जिसकी वजह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई बिहार पुलिस के द्वारा? जी हाँ, इस वीडियो के बाद 18 घंटों में ऐसा तहलका मचा सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा तहलका मचा कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक इतनी अपील आई, हर जिला से, हर गांव से, हर ग्राम से लोग अपील कर रहे हैं। जी हाँ, भरत तिवारी केस की निष्पक्ष जांच हो, आखिर वहाँ हुआ क्या था। पुलिस का ये कहना है कि एक अवैध कारतूस, एक अवैध पिस्टल वहां से बरामद। क्या किसी को एक पिस्टल के बेस पे इनकाउंटर करना सही है? क्या ये है बिहार की राजनीति? क्या ये है बिहार का सिस्टम? क्या ये है बिहार के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल? क्या है ये है बिहार की राजनीति? क्या ये है बिहार की रंगदारी? अगर एक युवक जो कि गलत के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या उसको मार दिया जाएगा? क्या उसकी निर्मम हत्या उसकी माँ के सामने कर दी जाएगी? ये कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था, आप मुझे बताइए। मामला यहाँ पे इतना खतरनाक हो गया कि जब फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट, जगदीशपुर के एक एसडीएम के खिलाफ उन्होंने डायरेक्ट एक धमकी दी। जी हाँ, तब पुलिस हरकत में आती है और एक ऐसा कदम उठाती है जिसको आज तक बिहार भूल नहीं पाया, और न ही बिहार आने वाले कई सालों में भूल पाएगा। 16 जून की शाम को शाहपुर पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं। जी हाँ, पुलिस वाले उसके घर जबरदस्ती धमक पड़ते हैं। उसके बाद उससे बातचीत करते करते उन्होंने एक बयान भी जारी किया। एक बयान से पुलिस वालों के हमें ये पता चलता है कि भरत भूषण तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हमने उनकी फेसबुक वीडियोस को देखा, हमने उनके कुछ पोस्ट को देखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है। अगले दिन 17 जून को पुलिस वाले रात भर उसके घर की रेखी करते रहते हैं, रात भर उसके घर की निगरानी करते हैं, और सुबह होते ही करीब 4 बजे उसका मुख्य दरवाजा, उसके घर का मुख्य दरवाजा को लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो क्या वो फायरिंग करेगा सामने देख करके कि उसका कोई काउंटर करने के लिए पुलिस खड़ी। एक तरफ पुलिस, उसके बाद एसटीएफ का पूरा फोर्स रोड को, गांव को घेरा हुआ,
उसके पूरे घर भर की घेराबंदी हो चुकी है। उसके बाद क्या भरत भूषण तिवारी छत पे खड़े होकर के पिस्टल फायरिंग कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये बात सच है या ये बात कुछ और? आगे होता क्या है हम सब जानते हैं। जैसे ही भरत भूषण तिवारी अपनी पिस्तौल फेंकते हैं, सरेंडर करते हैं, उसके बाद पुलिस इनकाउंटर करती है। उसके बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी चीजों को घुमा के रख देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। 17 जून की सुबह भरत भूषण तिवारी बिलोटी गांव के एक खेत में गिरा। उसके पैर में एक गोली लगी है। पुलिस का एक बयान सुनते हैं। पुलिस का कहना यह है कि भरत भूषण तिवारी के पैर में गोली लगती है तब जब वो बैक फायर कर रहा होता है। पुलिस का कहना यह है कि बीच बचाव में गांव वालों को बचाने के लिए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और पटना मेडिकल कॉलेज ले जाते उसकी मौत हो। सोचने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि आप पटना मेडिकल कॉलेज बिलोटी गांव से ले जाते उसकी मौत संभव है अगर उसके पैर पे गोली लगी है। तो ये बात मैं आपको छोड़ता हूँ। हमने सुना कि पुलिस वालों को क्या कहना है और आइए सुनते हैं कि गांव वालों का इस मैटर में क्या कहना है। गांव वालों का कहना ये है, परिवार वालों का कहना ये है कि भरत भूषण तिवारी ने बार बार सरेंडर करने की बात कही, जो कि हम फेसबुक वीडियो पे भी देख पा रहे हैं। उसने सरेंडर किया, उसके बाद पुलिस वाले उसको कुछ दूर लेकर के जाते हैं, फिर लगातार कई गोलियां फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतारते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये कहना है कि बिहारी तिवारी यानी कि भरत भूषण तिवारी के पैर में 2 गोलियां लगी। अगर कोई आदमी चिल्ला रहा है, परेशान कर रहा है, मार रहा है लोगों को बंदूक से, या फिर अगर भरत भूषण तिवारी फायरिंग कर रहे हैं लगातार, तो एक गोली में उनका पैर डैमेज हो जाएगा, वो चल नहीं पाएंगे। तो दूसरी गोली आखिर क्यों मारनी पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आता कि एक पैर में 2 गोलियां क्यों मारनी पड़ी। आमतौर पे हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो ज्यादातर एक ही गोली मार करके अपराधी को निःशुल्क कर दिया जाता है, बेशुल्क कर दिया जाता है ताकि वो अपराध न कर सके। 18 जून को गांव वालों ने और परिवार वालों ने NH-22 हाईवे को ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, भरत तिवारी के शव को ले जा करके हाईवे के बीच में रख देते हैं। उसके बाद पूरा हाईवे को जाम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और ये प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो जाता है कि पुलिस को बीच में आकर के लाठी चार्ज करना पड़ता है। भरत तिवारी की मां का ये कहना था कि जब तक दोष साबित करने वाले को सजा नहीं मिलेगी तब तक अपनी बेटे का वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गांव वालों में भी आक्रोश बढ़ता गया, मामला बहुत ही हाईलाइट हो गया था, इसलिए मामला इतना दबाव बनाने लगा कि चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को सामने आना पड़ा। हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को, बाद में उनकी मां ने एक FIR भी फाइल किया जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की और ये मामला यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद बिहारी तिवारी के इनकाउंटर में सम्मिलित बिहार के बिलोटी गांव के SHO को सस्पेंड किया जाता है, उनके साथ 4 लोगों को भी सस्पेंड किया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? यहाँ एक वकील ने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने बताया कि ये इनकाउंटर बिल्कुल फेक, बिल्कुल बेबुनियाद इस इनकाउंटर को बताते हुए उन्होंने इसके खिलाफ CBI जांच की मांग की। उसके बाद कुछ विधायक ने, कुछ सांसदों ने इस पक्ष में भरत तिवारी को सपोर्ट किया। भरत तिवारी की इस मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद की। भरत तिवारी, जी हाँ, बिहार का वो लड़का 28 साल का जिसने एक अन्याय के खिलाफ एक छोटी सी आवाज उठाई और ये आवाज प्रशासन के कानों में इतनी चुभने लगी कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ये बहुत ही बड़ा चर्चा का मुद्दा हो गया है, चर्चा का एक विषय हो गया है कि आखिर कानून व्यवस्था बिहार की या फिर हर जगह की कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। कानून की अगर बात करें तो कानून कहता है कि जब तक कोई इंसान उसके लिए खतरा न बने, यानी कि पुलिस वालों के लिए खतरा न बने, जुडिशरी सिस्टम के लिए खतरा न बने, किसी आम नागरिक के लिए खतरा न बने, तब तक उसको मारना बिल्कुल गलत होता है, एक अपराध होता है। और फेसबुक पे हम वीडियो को देख पा रहे हैं जिसमें भरत तिवारी सामने से सरेंडर करते हुए पिस्टल को फेंकते हुए दिख रहे हैं, जो कि वीडियो आज भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बात यह है कि आखिर यहाँ अपराधी कौन था, यहाँ गुनहगार कौन? जी हाँ, क्या भरत भूषण तिवारी जिसने न्याय मांगा, जिसने अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठाई, जिसने अपनी शक्ति को दिखाया और प्रशासन के खिलाफ एक चिंगारी की तरह सामने आया, उसके बाद उसको इनकाउंटर में मार दिया गया, या फिर यहाँ पे पुलिस गलत थी, या फिर बिहारी तिवारी का प्रयास करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना गलत। हालांकि ये मैटर अभी भी कोर्ट में है। कई लोग अपील कर रहे हैं भरत तिवारी के पक्ष में, भरत तिवारी के साथ है, जी हाँ, और कई लोग आज इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक ले जा रहे हैं, अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं, भरत तिवारी के साथ हो रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आ रहे हैं और राजनीति, कूटनीति, अधिकारियों, अधिशासियों का ये जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। भरत तिवारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने उस तरीके से लड़ाई भी की, अन्याय के खिलाफ लड़ा। आज ये मैटर कोर्ट में है और उम्मीद है कि भरत तिवारी जी को न्याय मिलेगा। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस मामले में कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस मामले को क्या रख के क्या सोचते हैं, इस मामले के बारे में क्या समझते। फिर मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास एक नए वीडियो के साथ, और ऐसे टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और नए चैनल को अपना सपोर्ट दे सकते हैं।